बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो नौजवानों को एक उनके ज़हन में एक होता है कि हमारे पास हम क्या करें, तो आजकल के नौजवान इसलिए खुशकिस्मत हैं कि अब तो वो पाबंदियां रह ही नहीं गई जो हमारे दौर में होती थी। हमारे दौर में एफएससी कर लिया, अगर एफएससी किया है तो ठीक है, अगर एफएससी में दाखिला नहीं मिला तो समझो आप रुल गए। फिर एफएससी में आपने मेडिकल नॉन मेडिकल चुना, अगर मेडिकल चुना है तो आप बेहतरीन हो, अगर नॉन मेडिकल चुना है तो आप दुरुस्त हो। फिर एफएससी में अगर आपका मेरिट बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मेरिट नहीं बना तो दुनिया के सबसे बेकार आदमी। मतलब है हर स्टेप के ऊपर आपके पास आप एक इम्तिहान से गुज़रते थे, और उसके बाद एक तवील जद्दोजहद के बाद जब आप डॉक्टर बनने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद फिर अपनी क्लिनिक लगाने का मरला आता था, तो उस वक्त अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप अच्छा क्लिनिक लगा सकते हैं, वरना आप एक नॉर्मल से बल्कि बिल्कुल बिलो एवरेज सेटअप से आप स्टार्ट करते थे और आपको बड़ी मंजिलें तय करना पड़ती थी। हमारे दौर में जो लोग थे उनका अमीर होने का या उनका इस्टेब्लिश होने का जो टाइम पीरियड था, जो एज का हिस्सा जिसमें जाकर वो इस्टेब्लिश होते थे, वो 45 से 50 साल की उम्र में जाके इस्टेब्लिश होना शुरू होते थे। 50 साल के बाद उनके पास कोई अच्छी लग्जरी चीज़ें आती थी। मगर अब अल्लाह ताला का एहसान है कि अगर आप पूरी दुनिया को उठा के देखें तो जो आपको कामयाब तरीन और अमीर तरीन और अपने शोबे में बेहतरीन लोग नज़र आएंगे, वो टीन एज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ुकरबर्ग आप देख लें, उसकी कोई ख़ास उम्र नहीं थी जब उसने स्टार्ट किया, और वो बिलियनियर वो जब बना तो वो कोई ओल्ड एज पर्सन नहीं था। इसी तरह आप जो भी जिस शोबे में भी उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब तरक्की करने के लिए जो बुढ़ापे का इंतज़ार करना पड़ता था वो काम ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात यह कि अब आप अगर एफएससी पढ़े लिखे अनपढ़ कुछ भी हैं, मगर आपके अंदर एक जज्बा है, आपके जहन में कोई आइडिया है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। एक मूवी देखी थी, शाहिद कपूर की मूवी थी। उस मूवी में एक डायलॉग था, बड़ा काम का डायलॉग था। वो कहता है कि किसी भी काम के कामयाब होने के लिए, किसी भी बिज़नेस के, किसी भी काम के, किसी प्रोजेक्ट के कामयाब होने के लिए सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? किसी ने कहा कि पैसे, किसी ने कहा कि मेहनत, किसी ने क्या और किसी ने क्या। तो उसने बताया कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आइडिया होती है। आजकल जिसके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई ओरिजिनल, कोई जेन्युइन आइडिया है और उसके ऊपर वो मेहनत करता है, तो वो चाहे जो भी है वो अपने शोबे में कामयाब तरीन और हर किसी से बेहतरीन हो सकता है। आप YouTube के ऊपर आप उठा के देख लें, आपको बार्बर, आपको शेफ़, आपको पेंटर, आपको कारपेंटर, आपको किसी भी शोबे में काम करने वाला कोई भी बंदा जिसके पास बेहतरीन आइडिया है, जो मेहनत से जो कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा के आना चाहता है, वो आपको इंतहाई कामयाब नज़र आएगा। लिहाजा सबसे पहला तो ये कंसेप्ट कि जो लोग ये समझते हैं कि कामयाब होने के लिए वसाइल का होना ज़रूरी है, वो इंतहाई गलत सोचते हैं। हर किसी के पास एक मोबाइल है और यही सबसे बड़ा जो है ना, एक आपके पास वसाइल है, वसीला है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास आइडिया है। आप कोई ऐसा जेन्युइन आइडिया उसके ऊपर वर्कआउट करें और फिर दिन रात उसके ऊपर लगा दें। अगर तो आपने यकीनन आपको बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात आपको आएंगी, मगर अगर आपकी लगन सच्ची है तो आपको दुनिया में, यानी कि अपने महल्ले, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने सूबे, अपने मुल्क से बढ़कर दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
लिहाजा सबसे पहली बात आइडिया, जेन्युइन आइडिया। और कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब चैनल बनाएं। कुछ तो आता है ना, चाय बनानी आती है, चाय बनाना सिखाना शुरू कर दें। पेंटिंग आती है, पेंटिंग शुरू कर दें। कुकिंग आती है, कुकिंग शुरू कर दें। जो चीज़ आती है, मगर आप जिस चीज़ में बेहतरीन हैं आप उस चीज़ का चैनल बनाएं। और फिर जब आप ये बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको नए से नए आइडियाज़, नए से नई चीज़ें आपको उसमें समझ आती जाएंगी। आप उसको करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या करना है, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। दूसरी चीज़, किस चीज़ का बनाएं? कुछ तो आता है ना, जो आता है उसी का बना दें। वसाइल सिर्फ एक, आपके पास अगर अपना स्मार्टफोन है, चाहे आपके पास माइक है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसी के साथ ही वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका उसके ऊपर वर्कआउट बेहतरीन होना चाहिए। आप उसके बारे में देखें, सुने, पढ़ें, पूछें, हर जगह पे जाके आप वो करें। जो आपको बेहतरीन मालूमात मिले उसका तज्जिया करें, उसको फ़िल्टर आउट करें और उसके बाद उसको आप पेश करें। आप यकीनन, अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल और बेहतरीन है, आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। सबसे पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दें कि मैं क्या करूं, फिर उसके बाद मैं कैसे करूं। सिर्फ और सिर्फ ये सोच लें कि आपने करना है, उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला आपकी मंजिलें, आपके रास्ते आसान करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।